ये कीटोन का पॉजिटिव टेस्ट दे रहा था, कीटोन का पॉजिटिव टेस्ट ये दे रहा था, ठीक है। एल्कीन मींस इनॉल का पॉजिटिव टेस्ट भी दे रहा था, ठीक है। ये एस्टर का भी पॉजिटिव टेस्ट दे रहा था। बात समझना, कीटोन का भी, इनॉल का भी, एस्टर का भी पॉजिटिव टेस्ट दे रहा था। मतलब ये कंपाउंड, ध्यान से समझो, जैसे एक साइंटिस्ट ने इसका स्ट्रक्चर क्या बनाया, इसका स्ट्रक्चर बनाया, कितने कार्बन, 1 2 3 4, कितने हैं, 6, ये स्ट्रक्चर बनाया। बात समझना भाई साहब। अब देखो, पहले तो ठीक है, इसमें आपको देख रहा है एस्टर की भी मिल रहा है, आपको कीटोन भी मिल रहा है, लेकिन दरअसल अभी आपको धीरे धीरे थोड़ी आएगा समझ में, आप थोड़ा इसके टर्मिनोलॉजी समझे। और ये दोस्तों, ये हाइड्रोजन घूम करके यहाँ आता था और आपके पास ये भी टेस्ट देता था। कौन सा टेस्ट देता था? आपके पास OH और ये, और डबल बॉन्ड O और O, और आपके पास ये, ठीक है दोस्तों। तो देखो ध्यान से, यहाँ आपके पास कीटोन भी मैं आपको बता देता हूँ ऑनलाइन वालों, देखो ध्यान से, मैंने कुछ नहीं लिखाया है कि ये जो टॉटोमेरिज्म का फिनोमेना है, ये जो टॉटोमेरिज्म का फिनोमेना है, माइक से नहीं, चलिए, टॉटोमेरिज्म का जो फिनोमेना है, सच काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ क्या, बोलो, मोनोवैलेंट एटम इन अ कंपाउंड। हाइड्रोजन एटम का ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए इसको प्रोटोट्रॉपी भी बोलते हैं और सम टाइम इसको डेस्मोट्रॉपिज्म भी बोलते हैं। चलो, फिर मैंने एग्जांपल बताया कि आपके पास एक कंपाउंड है जो C6H10O3 है, जो कीटोन का भी पॉजिटिव टेस्ट देता था, इनॉल का भी पॉजिटिव टेस्ट देता था, एस्टर का भी पॉजिटिव टेस्ट देता था। अब आपको उसके स्ट्रक्चर बनाने हैं, एक साइंटिस्ट ने ये स्ट्रक्चर बनाया, एक साइंटिस्ट ने ये स्ट्रक्चर बनाया, वो कह रहा है तुम्हारा गलत, वो कह रहा है तुम्हारा गलत, दोनों के स्ट्रक्चर सही थे। दरअसल उस कंपाउंड अपने दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देखो ध्यान से, ये देखो, जैसे बार बार यहाँ हाइड्रोजन एटम ऑक्सीडेट होते रहता था, इसलिए हमें हमारे पास इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के दो स्ट्रक्चर हमें सजेस्ट किए। क्लियर? अब हम देखते हैं, ठीक है, तो आप लिख सकते हो, क्वेश्चन लिख सकते हो। ठीक है ना? अब कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यार टाइम क्या करो यार, कुछ लेट करते हो तुम हैं, ट्रेन से आ जाओ, ट्रेन से आ जाओ, मैं देखो कितने टाइम लगता है। चलो, कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H10O3, जस्ट मैं इंट्रोडक्शन लिखवा रहा हूं। कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H10O3, ठीक है, गिव्स पॉजिटिव टेस्ट ऑफ कीटोन, गिव्स पॉजिटिव टेस्ट ऑफ कीटोन, इनॉल। मैं एक बार थोड़ा बता दूंगा, टेंशन नहीं बैठ जाए, गिव पॉजिटिव टेस्ट ऑफ कीटोन, इनॉल एंड एस्टर, ठीक है ना। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर लिख सकते हो, आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना उसका, क्योंकि कीटोन का भी पॉजिटिव टेस्ट देता है, एस्टर का भी पॉजिटिव टेस्ट देता है, और इनॉल का भी पॉजिटिव टेस्ट देता है। इनॉल वो तभी आया होगा जब वो इस फॉर्म में क्या हुआ होगा, इंटर कन्वर्ट हुआ होगा। अब ध्यान समझो, मैंने कुछ नहीं बोला, टॉटोमेरिज्म मैंने लिखाया है, और मैंने बोला है कि सच काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन अ कंपाउंड, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो स्ट्रक्चर बनते हैं, स्ट्रक्चर्स आपस में टॉटोमर्स है, ठीक है। ये रेजोनेंस फिनोमेना नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस में न्यूक्लियस से फिल नहीं होता था। फिर मैंने जस्ट एक क्वेश्चन लिखा है बस, ये कंपाउंड है कि C6H10O3 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसका, वो कीटोन, इनॉल और एस्टर तीनों का टेस्ट देता था, उसके स्ट्रक्चर हमको बताने हैं। तो आपने एक स्ट्रक्चर ये सजेस्ट किया और आपने एक स्ट्रक्चर ये सजेस्ट किया, ठीक है। ये था, हम समटाइम क्या, हम प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है, इसलिए हम इसको प्रोटोट्रॉपी भी बोलते हैं, कुछ समय हम इसको डेस्मोट्रॉपिज्म भी बोलते हैं। मैंने इतना चीज बोला है, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, मैंने बोल दिया, बाकी लिख देना, दोबारा बोल दूंगा। अब ध्यान से सुनो कि आपके पास क्या है, हम बात करते हैं टाइप्स, टाइप्स बात करते हैं, कितने टाइप हो। दरअसल कैटायनिक, एनायनिक बहुत सारी कैटेगरी होती है, लेकिन मैं मेन काम के पॉइंट पर आता हूं कि टाइप्स हम बात करते हैं। टाइप्स अगर हम देखें, हमारे पास दो तरह का सिस्टम होता है, एक होता है डायट सिस्टम, ठीक है ना। डायट सिस्टम का बेस्ट एग्जांपल है आपके पास
HCl, ठीक है ना। इफ ऑसिलेटिंग जो एटम है, ऑसिलेटिंग एटम ऑसिलेट बिटवीन एटम नंबर, आप नंबरिंग कर लो 1 2, एटम नंबर 1 से एटम नंबर 2 और एटम नंबर 2 से एटम नंबर 1, उस सिस्टम को हम बोलते हैं क्या, डायट सिस्टम। डायट नहीं है भाई, देखो ध्यान, ये आपके पास प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। एटम नंबर 2 से एटम नंबर 1, एटम नंबर 1 से एटम नंबर 2, एग्जांपल साफ साफ पूछ के आते हैं, डायट सिस्टम एग्जांपल बताओ, ठीक है। गिने चुने दो एग्जांपल हैं, वो आपसे बनना चाहिए, ठीक है। एक आपके पास है N डबल बॉन्ड और आपके पास OH है, ठीक है। ये आपके पास है यहाँ 1 2, आप इसका ऑसिलेशन कराना, ये दो एग्जांपल ही है इसके डायट सिस्टम के, क्लियर पॉइंट। अब हम बात करते हैं ट्रायड सिस्टम। डायट सिस्टम क्या होता है मित्रों, ये ऑसिलेटिंग एटम कहां से ऑसिलेट होता है, एटम नंबर 1 से एटम नंबर 2, एटम नंबर 2 से एटम नंबर 1, क्लियर। टॉटोमेरिज्म होता क्या है, हाइड्रोजन एटम का ऑसिलेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनते हैं उसे हम बोलते हैं क्या, टॉटोमर्स। और ये अपने आप नहीं होते हैं, इनको होने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन चाहिए, कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मैं जा सकता हूं क्या मैं, ये डायट सिस्टम HCl बहुत वीआईपी एग्जांपल है, ध्यान रखना, ये बहुत बार पूछा गया है हर एग्जामों में और ये पूछा जाता है कि डायट सिस्टम के एग्जांपल आप बताओ। अब दोस्तों हम बात करते हैं ट्रायड सिस्टम। ट्रायड सिस्टम भी हमारे पास कई तरह के सिस्टम है, ट्रायड सिस्टम, ठीक है। अब देखो ट्रायड सिस्टम क्या होता है कि जो हाइड्रोजन एटम कहां से ऑसिलेट हो, एटम नंबर 1 से एटम नंबर 3 पर, एटम नंबर 3, ट्रायड नाम है 1 से 3, डायट 1 से 2। अभी आपको समझना है, सुनना है, क्योंकि आप अभी राय और रास्ते सुन रहे नींद में हो, ठीक है। एसी ओसी चालू कर लो और टेम्परेचर कम कर लो, कम कर लो थोड़ा, 24 कर लो, हाँ हो गया, ठीक है 24। चलो ट्रायड सिस्टम बात करते हैं, इसके अलग अलग कुछ कैटेगरी है, मैं आपको बताता हूं। पहला सिस्टम इसका देखो, अभी आपको सुनना है, ठीक है। हम लोग ट्रायड सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। ट्रायड सिस्टम में मित्रों पहला सिस्टम आएगा जिसको हम बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, वो पहला सिस्टम है कीटो इनॉल, कीटो इनॉल सिस्टम, क्लियर। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। चलो अब मैं बताऊं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होता क्या है, पहले हम समझते हैं इस चीज को। हमारे पास मित्रों कोई भी कंपाउंड ले लो आप, जैसे आपके पास CH3 CH3, अब आप कहेंगे सर कि हम टॉटोमेरिज्म को, टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर को बनाएंगे कैसे, पहले समझो, पहले इस चीज को समझते हैं। आपने देखा हाइड्रोजन एटम का ऑसिलेशन हुआ है, तो एटम नंबर 1 से एटम नंबर 2 पर हुआ है 1 2 3, ये 1 2 3 जो आप करना चाहें आप देख सकते हो। अब दरअसल इसको आप बनाएंगे कैसे, देखो ये स्ट्रक्चर बनाना तो होता क्या है, ध्यान से देखो यार, ये होता क्या, किस पर बेस्ड होता है, इधर सभी लोग देखो, ये किस पर बेस्ड होता है, ये कहता है, ये क्या कहता है, ये वाला देखो ध्यान से, क्या कहता है, तुम मुझे बॉन्ड दो मैं तुम्हें हाइड्रोजन दूंगा। क्या कहता है बोलो, तुम मुझे बॉन्ड दो मैं तुम्हें हाइड्रोजन दूंगा, और आपका वो स्ट्रक्चर मिल गया, क्या मिल गया, CH2, आपके पास OH एंड आपके पास CH3, एंड दिस इज कीटो फॉर्म एंड दिस इज इन एंड ऑल, सो हम इसको क्या बोलेंगे, इनॉल फॉर्म, ठीक है। और ये कौन सा फॉर्म कहलाता है मित्रों, कीटो फॉर्म कहलाता है। अब दरअसल हम इसके के इक्विलिब्रियम के बारे में चर्चा करते हैं। आप के इक्विलिब्रियम जानते हो, के इक्विलिब्रियम में हम बात करें कि हमारे पास इनॉल का कंसंट्रेशन है और हमारे पास क्या है मित्रों, कीटो का कंसंट्रेशन है। अब बताओ के इक्विलिब्रियम ज्यादा कब होगा, ये ज्यादा कब होगा, जब ये ज्यादा बनेगा, ये ज्यादा कब होगा, ठीक है ना, ये ज्यादा कब होगा, जब ये ज्यादा बनेगा। अब बात समझो, दरअसल समझो बात को, हर समय इनॉल फॉर्म डोमिनेंट होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दरअसल आप देखो ध्यान से, यहाँ पास आपके पास C डबल बॉन्डो सिस्टम है, इनॉल कब स्टेबलाइज होगा मैं आपको बताऊंगा। इनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, 5-6 मेंबर रिंग का चिलेशन हो जाए, साइक्लिक 1,2 डाइकीटोन हो, हाइड्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो, उस समय ही इनॉल फॉर्म डोमिनेंट करता है। दरअसल हर समय मोस्ट ऑफ टाइम मींस कीटो फॉर्म ही डोमिनेंट होता है। दरअसल क्यों ऐसा होता है आप देख सकते हो, उस रिएक्शन की फिजिबिलिटी, मैं आपको हर समय रिएक्शन की फिजिबिलिटी बताता हूं, और देखो ध्यान से मुझे बताओ, यहां अगर मैं बात करूं, मैं यहां बात करूं, ये देखो ध्यान से, एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करो, मैं यहां का एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करता हूं, दिस इज वीक एसिड, ये क्या है, वीक एसिड है, यहां का एक्सप्रेस निकलना कठिन काम नहीं है, वीक एसिड है, एंड दिस इज
स्ट्रॉन्ग एसिड, बात समझो, रिएक्शन यहाँ देखो क्या वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जाएगी, इवन कि आपने एसिडिक स्ट्रेंथ चेक किया, वीक एसिड से क्या स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ रिएक्शन भाई साहब फिजिबल नहीं है, आप ध्यान समझो। अब आप कहेंगे सर इधर बोलिए कुछ, कुछ इधर बोलिए, हाँ ये दो ध्यान से देखो, ध्यान से वीक एसिड रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ है। अब बात समझना, ये मैंने एक फिजिबिलिटी बताया, और मीन यहाँ पर आप देखो ध्यान से, एक जनरल जो आपको मिलेगा तो के इक्विलिब्रियम लेस देन 1 ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तोड़कर जो बॉन्ड एनर्जी होती है मित्रों, इसकी बॉन्ड एनर्जी सी डबल बॉन्ड दो ज्यादा होता है, किससे? बॉन्ड एनर्जी किससे? सी डबल बॉन्ड सी से। इसलिए मित्रों आपने क्या किया है, आपने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तोड़कर वीक बॉन्ड बनाया है, इसलिए सिस्टम को आपने पहले ही अनस्टेबल कर दिया और उसका के इक्विलिब्रियम लेस देन बना दिया। ठीक है, अब आपको सुनना है पहले। चलो दूसरा चीज, ये हमारे पास कीटो इनोल सिस्टम है। अभी हम जनरल इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि कैसे क्या पढ़ना है, और आगे हम और भी सिस्टम को कैटेगराइज कर लेते हैं। पहले कीटो इनोल है ना, इमाइन इनामाइन है, नाइट्रो एसिनाइट्रो है, नाइट्रोसो ऑक्साइम है, उनको पहले हम क्लासिफाई कर लेते हैं और डिटेल से हम बात करते हैं। कीटो इनोल सिस्टम ही हमको पढ़ना था, वापस से आएंगे यहाँ पर। चलिए दूसरा चीज हमारे पास इमाइन। अब ये रटना नहीं, आपको कुछ नहीं करना, पहले आप एग्जांपल लिखो फिर हम नाम लिखेंगे। ठीक है, एग्जांपल लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। दिस इज इमाइन, ध्यान समझो ये क्या कहलाता है, इमाइन। ठीक है, इमाइन। अब मुझे बताओ, इमाइन में सेम सी डबल बॉन्ड हो, आप देख सकते हो यहाँ का हाइड्रोजन एटम ऑक्सीडेट करेगा और कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा मित्रों, और आप देख सकते हो। ठीक है, अभी मैं लिखाऊंगा पॉइंट्स टॉटोमेरिज्म के बारे में कि टॉटोमर्स हमेशा डायनेमिक फॉर्म में रहते हैं, उनको हम रूम टेम्परेचर पर सेपरेट नहीं कर सकते, ये इंट्रा कन्वर्टिबल होता है, इसको मत लिखना है, लिख लिए कोई नहीं, हम लिख लेंगे, कहीं भी लिख लेंगे। चलो अब मैं बात करता हूं, देखो ये डायनेमिक फॉर्म में होते हैं, दूसरे इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। क्लियर? आइए यहाँ क्या बनाएंगे मित्रों हम लोग, सबको दिख रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ क्या लग जाएगा, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ क्या जाएगा, NH2 आ जाएगा। दिस इज इमाइन इनामाइन टॉटोमरिज्म। क्या नाम इसका, इमाइन इनामाइन टॉटोमरिज्म। तो मींस हम कौन से सिस्टम की बात कर रहे हैं, इमाइन इनामाइन। इमाइन बोलो ध्यान से, इनामाइन टॉटोमरिज्म। अगर आप इसी के इक्विलिब्रियम के बारे में चर्चा करें तो मैं आपको बता दूं इसका के इक्विलिब्रियम भी सेम वैसे ही के इक्विलिब्रियम लेस देन 1 होता है। चलिए अब मैं बात करता हूं, समझ गए, इमाइन इनामाइन टॉटोमरिज्म। अगला मैं बात करता हूं तीसरा नंबर नाइट्रो एसिनाइट्रो। मैं केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, पढ़ना हमको इसको है। हमारे पास मित्रों नाइट्रो, ठीक है ना, और हमारे पास है एसिनाइट्रो टॉटोमरिज्म। नाइट्रो एसिनाइट्रो टॉटोमरिज्म। मतलब हम नाइट्रो कंपाउंड लिखें, इधर दिखा सकते हो, नाइट्रो कंपाउंड लिखे हम, हमारे पास क्या है, N डबल बॉन्ड हो, ये मैंने इसका डेटिव बॉन्ड बना लिया, और हमारे पास CH2 नाइट्रो कंपाउंड है। चलो नाइट्रो कंपाउंड सबको दिख रहा है, आपको कुछ नहीं करना, सिस्टम तो वही है, हाइड्रोजन एटम क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। अब क्या जगह चेंज है भाई साहब, ठीक है। अभी आपको लिखना नहीं है, सुनना है, तो आप देखो ध्यान से, क्या बना, N, आपके पास डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ मित्रों क्या हो गया, OH, और यहाँ हमारे पास O। दरअसल हम इसको एसिनाइट्रो क्यों कहते हैं, कि अब ये एसिडिक हो चुका है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एसिनाइट्रो। और इसका ही मित्रों आपको बता दूं के इक्विलिब्रियम, यहां तक बताओ कोई समस्या नहीं थी, के इक्विलिब्रियम लेस देन 1 होता है। लेकिन जो अगला कैटेगरी लिखूंगा, ठीक है ना, तो आप कहां तक, अभी मुझे बताओ, हाँ है कहां तक लिखे अभी आप बताओ, डायरेक्ट तक लिख लिया, चलो लिख सकते, कुछ नहीं लिखा, जो लेट आए कुछ नहीं लिखे होंगे, है ना, तो मैं बता दिया हूं। तो एक काम, कहा बोल रहा बीच में, कहा बोल रहा, बोल, मना का कर दिया तो लिखने वाले लिख लेते हैं। चलो तो लिखो, ये जो लिख रहे होंगे लिख लो, बाद में प्रॉपर्टीज लिख लेना, ठीक है। चलो लिख लो, डायरेक्ट सिस्टम लिखो, टाइप्स ऑफ टॉप, स्टार्टिंग के पेज छोड़ देना आप लोग, डेफिनेशन बता दियो ना, क्या हो रहा है, यही हो रहा है, सिलेक्शन होता है, लिखाया है। चलो लिखो, टाइप्स ऑफ टॉटोमरिज्म, जगह छोड़ लेना स्टार्टिंग क्या कुछ पेज, अभी आप जो आए हैं लिख लिया ना पहले। चलो लिखो, टाइप्स ऑफ टॉटोमरिज्म, डायरेक्ट सिस्टम लिखो पहले, डायरेक्ट सिस्टम, क्या करना भाई, है ना, आप लिख सकते हो इसका
डेफिनेशन लिख सकते हो, लिखा हो बन जाएगा, बन वही है। हाँ बन जाएगा, नहीं हो सकता है भाई लिखाना पड़े। If oscillating atom oscillate between atom number 1 to atom number 2 and atom number 2 to atom number 2, नहीं लिखना नहीं पूरा, 1 से 2 पर आए, 2 से 1 पर जाए। के इक्विलिब्रियम लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 कब होगा? या आपको दिख रहा भी लेस देन 1 ही चल रहा है। बधाई हो, एक क्यों आगे, चलो आ जाए, चलो आज आया, ठीक चल ठीक है, मेरे को ऐसे बता दिया कर। उस दिन तो भाई साहब ने आया, वो तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आज खुद बोल दे जल्दी आप इम्प्रूव करो उसको, ठीक है, कोई दिक्कत, आ रहे हो कम से कम इसी बात पर खुशी से, कम से कम आते रहो। अरे खुशबू, मैंने तेरा इनाम रख लिया यार, खुशबू थोड़ा सम्मान कर, मतलब कल चल। इसका नाम है, बोला था चॉकलेट का, बता दोगे सही यार, मैं अपने बात से क्यों। हाँ ये था, मैंने 5 रुपया वाला बोला था, तो 5 के नहीं है। चलिए हो गया। इसी बंद करा दो, बंद कर दो, तबियत लोग खराब है। अरे यार लोग तबियत खराब है, बंद करा, मैं साइड जाता हूँ यार, बंद कर दो यार, मेरा कोई तकलीफ नहीं यार, मैं क्या करूँ, ज्यादा होगा तो ठंडी लगी जाएगी, डाल पे जाऊंगा, पर लोग तबियत खराब है, उसके अपन काहे डिस्टर्ब कर। क्या तुम लोग टहल के आए हो इसके घर में? इन और अमाइन, इनामाइन, अमाइन, इमाइन, इनामाइन, एग्जांपल पर नाम में तो परेशान रहे, ठीक है। इमाइन क्या है? इमाइन, और वो इन अमाइन, तो इनामाइन, इन और अमाइन के साथ क्या पढ़ो हैं? मैं मीना की बात नहीं कर रहा, मैं ईना की बात कर रहा हूँ, ईना, इन और ऑल, हाँ तो इन और अमाइन, इनामाइन। अरे लिखना एक बार कॉपी में, इन और अमाइन के साथ लिखो। चलो याद हो गया, मैं आशा करता हूँ कि बातों ही बातों में आपको इसको लिख लिया। भाई क्या हाल चाल है, कैसा कट रहा है जीवन? मजा मुझे उसकी मजा लिया भाई, क्लास में तेरा मजा लिया जा सकता है ना भाई। अब इसका भरपूर इसका समर्थन किया जाएगा मजा। चलो ये रुक गया, देखो देखो भाई, कुछ तो लिखे होगे ना, ऐसा नहीं देख ही रहे होगे अभी तक। हाँ ये देखो ध्यान से, हाँ और देखो इसको ऐसे मिटाते हैं, मालूम आपको ये। चलिए ये डायड आया पहले, ठीक है। चलिए बात करें इनामाइन नाइट्रो एसिड नाइट्रोसाइल के इक्विलिब्रियम लेस देन 1 चल रहा था। रीजन क्या है? हम कंपाउंड को जलाते हैं, ज्यादा टाइम तक जला, ज्यादा स्टेबल, यही तो है रीजन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। चलिए हम बात करते हैं नाइट्रोसो ऑक्साइड, नाइट्रोसो ऑक्साइड। अब कहूँ सर आपको कैसे पता चला, सपना है कि नहीं? किताबों में लिखा हुआ, प्रैक्टिकल डाटा है, इसलिए मुझको एक साथ ही बता दिया, ठीक है। नाइट्रोसो ऑक्साइड, नाइट्रोसो कंपाउंड क्या होते हैं? यही होते हैं नाइट्रोसो, नाइट्रोसो होता है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं दोस्तों, नाइट्रोसो ऑक्साइड में होगा क्या कि ये ऐसे ही होगा। चलिए अब आपको इस पर जानकर आश्चर्यचकित हो, ये इसका इनॉल फॉर्म ही डोमिनेंट होता है। इसका जो होता है मित्रों, के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1 होता है, के इक्विलिब्रियम ग्रेटर, केवल इसी सिस्टम पे होता है, के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1 होता है। चलिए ये था हमारे पास, मैंने इनके क्लासिफिकेशन बताया,
और मैं अब कीटोइनॉल सिस्टम को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। हमको दरअसल पूरा सिस्टम कीटोइनॉल सिस्टम को ही पढ़ना है। क्लियर पॉइंट? पहले यहाँ तक एक बार फिर फ्री हो जाओ लिख करके, ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये रीजन क्या है इसका? सबका बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी पर ही बेस्ड है। अभी हम कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं कि क्या कैसे करना है। ऐसा लगता है सिंटेक्स कर रखा है, दे दो बढ़िया दे नहीं देख लेते हैं। और यह कौन सा पानी नहीं पूरा मेरा हाथ इधर साइड है। देखो आसन खोल दिया ने, आसन पर देखना स्लिप हो रहा है। अरे यार सुना देखे नहीं बॉडी वीडियो। हाँ देखो इसको मत देखो वो खोल दे नहीं खोला कर दे ले लेना। चलो मैं तो पानी को भूल जाता हूँ, इधर आता हूँ। देखो पानी भूल जाता हूँ मैं। चलो मैं रिएक्शन में पानी नहीं बना दूंगा, मेरा प्याज भूल जाएगा। रिएक्शन में पानी होनी, अभी पानी बना लेते हैं, जरूरत नहीं पड़ेगी। तो रिएक्शन में पानी बनाते हैं तो प्याज भूल जाएगा। चलिए आइए हम बात करते हैं। डालो कीटोइनॉल टॉटोमरिज्म। कीटोइनॉल टॉटोमरिज्म, कीटोइनॉल टॉटोमरिज्म, ठीक है ना? हाँ यार मैं इसकी प्रतिभा को नहीं समझ पाया, उधर नहीं। चलो ये नहीं करो। अरे सब लोग सेवासी दे दोगे तो हॉस्पिटलाइज हो जाएगा। मत दो उसको सेवासी कि वो उठने लायक रह जाए। चलो इधर देखो कीटोइनॉल, मैं कीटो बोल रहा हूँ, पीटो नहीं बोल रहा हूँ। ध्यान रखना चीज उसको पीट रहे हो है। मेरे पास CH2 है OH, दिस इज कीटो फॉर्म। हम इसको बात करते हैं एंड दिस इज इनॉल फॉर्म, ठीक है? कीटोइनॉल। अब मुझे बताओ कि कीटोइनॉल है, देख इसका कॉपी क्या कराता है? ठीक है ठीक है, नहीं ये सिस्टम सही है। मार उसको मार के तो नहीं गिरा है ना? ये सही किया सही है। चलो अब शांत आप वजह में बैठ जाओ, ध्यान रखना इस कुर्सी को लेकर यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है? तो तेरे मुंह पे तेरी भावनाओं को जगह रहेगा, बोल दिया। चलो इधर आ जाओ, हल्ला नहीं करो। तो दोस्तों देखो हमको कुछ नोट लिखना है, ठीक है ना? क्या लिखना है कि टाटोमर्स आर प्रेजेंट, ठीक है? टाटोमर आर प्रेजेंट इन डायनेमिक फॉर्म, ठीक है ना? बोथ आर इंट्रा कन्वर्टिबल। क्या हम इसको रूम टेम्परेचर पर सेपरेट कर सकते हैं? नहीं सेपरेट कर सकते, कांट बी सेपरेटेड रूम टेम्परेचर। इन 3 पॉइंट्स को लिखना है, ठीक है? लिखो नोट में लिखो टाटोमर आर प्रेजेंट इन डायनेमिक फॉर्म। देखो शांत हो थोड़ा, अपन से इसके ऊपर शांत हो। Tautomers are present in dynamic form. चलो दूसरा पॉइंट लिखो। डायनेमिक फॉर्म को मतलब ये डायनेमिक फॉर्म ये, ठीक है? बोथ आर इंट्रा कन्वर्टिबल। दूसरा पॉइंट लिखो बोथ आर मतलब ये टाटोमर्स जो लिखा है बोथ आर इंट्रा कन्वर्टिबल। इंट्रा कन्वर्टिबल लिखो ना, लिखो। तीसरा पॉइंट लिखो, ठीक है? तीसरा पॉइंट लिखना है कांट बी सेपरेटेड एट रूम टेम्परेचर। ठीक ना? कांट बी सेपरेटेड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर और डायनेमिक वाला फॉर्म आता ही है। चलो अब हम बात करते हैं कि इसमें हमारे पास है, हम कैसे पहचानेंगे भाई साहब टॉटोमरिज्म शो होगा? याद करो मैंने आपको जीओसी में अल्फा हाइड्रोजन बताया था, कार्बोनाइल कंपाउंड। जहां जहां अल्फा हाइड्रोजन होगा उससे हम बोलते क्या है? ध्यान समझना। मोस्ट अटे हम बोलते हैं उसको इनोलाइजेबल, लेकिन इनोलाइजेबल H,
अलग चीज है, टॉटोमरिज्म शो करने वाला अलग चीज है। इनोलाइजबल एच में हम ड्यूटेरियम एक्सचेंज देखते हैं, तो जहां जहां आपको नहीं भी दिखेगा वो आपको दिखने लग जाता है। तो दरअसल अभी हमारे पास 99% केसेस में जो इनोलाइजबल एच है, मींस कौन कौन से कंपाउंड टॉटोमर शो करेंगे, आपको क्या बताना है, कंपाउंड व्हिच कैन शो टॉटोमरिज्म। क्लियर। और हम कीटोन, अगर हम बात करें क्या होना चाहिए दोस्तों, कंपाउंड के पास आप अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लें और टॉटोमरिज्म शो करेगा। क्या टॉटोमरिज्म शो करेगा? यस, ये टॉटोमरिज्म शो करेगा। आपको देखना है क्या टॉटोमरिज्म शो करेगा, हाँ ये टॉटोमरिज्म शो करेगा। आप बताओ क्या ये टॉटोमरिज्म शो करेगा? हाँ, यहाँ का देखो ध्यान से, sp2 यहाँ वाला टॉटोमरिज्म शो करेगा। मुझे बताओ क्या आपके पास बेंजाल्डिहाइड है, क्या टॉटोमरिज्म शो करेगा? नहीं करेगा। क्या हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है, टॉटोमरिज्म शो करेगा? नहीं करेगा। क्या हमारे पास पिवल्डिहाइड है, क्या पिवल्डिहाइड टॉटोमरिज्म शो करेगा? नहीं करेगा। तो आपको ये देखना है कि टॉटोमरिज्म शो करने के लिए क्या क्या कंडीशन उस कंपाउंड के पास अल्फा एच होने चाहिए। देखिए मैं लास्ट में ड्यूटेरियम एक्सचेंज बताऊंगा, उसके बाद कितने डी एक्सचेंजेबल आपके पास हाइड्रोजन है वो चीजें आपको बताऊंगा। लेकिन आपको भी क्या पढ़ना है, कंपाउंड विच कैन शो टॉटोमरिज्म। चलिए हम बात करते हैं, हमारे पास क्या है दोस्तों, हमारे पास है ये कंपाउंड, क्या टॉटोमरिज्म शो करेगा? बोल दो ध्यान से, क्या ये कंपाउंड टॉटोमरिज्म शो करेगा? बोल दो ये वाला। चलिए अगर हम बात करें कुछ और चीजें बात करते हैं, कुछ चीजें और बात करते हैं, क्या ये कंपाउंड टॉटोमरिज्म शो करेगा? नहीं। ये वाला बताओ। नहीं, नहीं दिख रहा है। चलो ये कंपाउंड क्या टॉटोमरिज्म शो करेगा? बोल दो ध्यान से। कहां से कर रहा है? बोलो ध्यान से। करेगा? नहीं करेगा। ब्रिज हेड पर डबल बॉन्ड नहीं आएगा। जब रेजोनेंस नहीं है, जब ऑक्सीडेट होगा तो ब्रिज हेड पर क्या आएगा? डबल बॉन्ड आएगा। और पेनल्टी भाई साहब ब्रिज हेड पर अचीव नहीं होती है, मैंने पढ़ाया था, ठीक है ना। 8 से कम कार्बन पर पेनल्टी ब्रिज हेड पर अचीव नहीं होती है। क्या ये कंपाउंड टॉटोमरिज्म करेगा? मतलब कितने इनोलाइजबल एच के कितने हैं? 2। ये एच इनोलाइजबल एच नहीं है, ये 2 एच इनोलाइजबल एच। क्लियर पॉइंट। कैसे इनोलाइजबल एच है? आप अगर यहाँ का टॉटोमरिज्म कराओगे तो ब्रिज हेड पर डबल बॉन्ड लगेगा। समझ रहे हो? तो इन चीजों को आपको देखना है, ये मैंने आपको बताया। तो आप लिख सकते हो इसमें कितने एच इनोलाइजबल एच है? 2 एच है। ये नहीं कर रहा है, ठीक है, ये कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। तो आपको लिखना है कंपाउंड व्हिच कैन शो टॉटोमरिज्म। ठीक है, क्वेश्चन लिखना है कंपाउंड व्हिच कैन शो टॉटोमरिज्म। ठीक है ना। इन एग्जाम्पलों को लिख लो जिनको लिखना है, सभी को लिखना है। देखो आप लोग ऐसे धीरे धीरे सुनते रहेंगे, उसको धीरे धीरे हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, टॉटोमरिज्म को क्या करना है आज खत्म करने लायक मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। ठीक है भाई, चलिए तब तक आप लोग काम करें, मैं भी इधर साफ कर लेता हूँ। कंपाउंड व्हिच कैन शो टॉटोमरिज्म। अब आपको बता दिया आपने कि कौन कौन से टॉटोमरिज्म शो करेंगे। मैं कुछ एग्जांपल और दे देता हूँ जहां आप लोग, है ना, इसमें बताओ कौन सा एच टॉटोमराइज करेगा। मैं इसको इंडिकेट भी करवा देता हूँ। इन टाइप के एग्जांपल हो सकता है आपको देखने में समस्या है। कहाँ के एच? यहाँ के एच। अभी मैकेनिज्म पढ़, यही एच है, बताओ। चलो बताओ, यही वाले एच है दोस्तों। 24 नहीं है, ये 2 एच। यहाँ पर क्या है दोस्तों? 2 हाइड्रोजन। चलिए हम बात करते हैं, हमारे पास है, हम इस कंपाउंड को लेते हैं। बताओ क्या ये कंपाउंड टॉटोमरिज्म शो करेगा? बोल दो ध्यान से। अगर हम बात करें क्या ये कंपाउंड टॉटोमरिज्म शो करेगा? नहीं करेगा। अगर हम बात करें हमारे पास क्या ये कंपाउंड टॉटोमरिज्म शो करेगा? यस करेगा। ठीक है, और भी कुछ कंपाउंड मैं आपको दे देता हूँ। और आपके पास जैसे N है, आपके पास डबल बॉन्ड O है, बताओ क्या ये कंपाउंड टॉटोमरिज्म शो करेगा? यस, आप देख सकते हो वही चीजें, ये चाहेगा। देखो अभी हम बात करेंगे, समझ में आएगा। अभी आप लिख लेना, भी बनेगा तभी वापस से आप उसको ऐसे कर लोगे। ठीक है, मैं आपको कैटेगरी को पहचानवा देता हूँ जिसके थ्रू आप लोग सारे सवाल को करेंगे। थर्ड वाला कर रहा है ना, देखो एच लगाया हमने,
sp2 पूरा वहां से वहां तक जस्ट पहला कार्बन sp3 किया है, आप बेस डालो H ले जाएगा, रेजोनेंस करके कार्बन तक जाएगा। अभी आप मैग्नीशियम आएगा समझ में आएगा आपको, अगर अभी भी ना आया हो तो पहले मैग्नीशियम ये बताऊंगा मैं, उसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं दोस्तों, डायनामिक फॉर्म में पाए जाते हैं ये एसिड। और अब देखो ध्यान से, सबसे बड़ी चीज ये अपने आप नहीं होती, इनको होने के लिए कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए, और ये एसिडिक मीडियम में एसिड कैटलाइज, और क्या बेसिक मीडियम में बेस कैटलाइज। ठीक है, ये अपने आप नहीं होंगे, कुछ मीडियम डालोगे तभी एक दूसरे में क्या होंगे, बदलेंगे, अदरवाइज नहीं बदलेंगे। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया सभी का। हम बात करते हैं मैकेनिज्म, कौन कौन से मैकेनिज्म, ठीक है ना। अब मैंने बताया अपने आप नहीं बदलते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म, अब जैसे मैं आपको बताऊं, ध्यान समझिएगा कि मैकेनिज्म कैसे क्या होता है। आप मैकेनिज्म लेते हो उसके बाद डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि क्या बनाना है आपको और क्या नहीं बनाना है। ठीक है, हम बात करते हैं जैसे हमारे पास, हमने अभी भी एक रिएक्शन पढ़ा, और इस एक रिएक्शन में, ठीक है, हमने क्या किया कि ये इनॉल फॉर्म हमने बनाया, ये इनॉल फॉर्म हमने क्या किया, बनाया, और इस इनॉल फॉर्म का हम देखते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म, और दोस्तों इसके दो मैकेनिज्म होंगे, और हम बात देखो एक काम करते हैं, डायरेक्ट ही हम उस चीज को लेते हैं कि फिर हम बाद में लेते हैं मैकेनिज्म। पहला हम बात करते हैं बेस कैटलाइज, बेस कैटलाइज, बेस कैट। चलिए बेस कैटलाइज मैकेनिज्म हम बात करते हैं कैसे होगा, देखो ध्यान से, मतलब आपको ये क्या करेंगे, आप इस पर बेसिक मीडियम रखेंगे, आप NaOH वगैरह डाइल्यूट NaOH, और आपके पास क्या मिल जाएगा, ठीक है, आपके पास मिल जाएगा। देखो यहाँ पर एल्डोल भी करा सकते हो आप, लेकिन ध्यान रखना हम उस फॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं, वो एल्डोल में इनोलेट बनता है। अभी आप सारी चीजें आएंगी, आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास OH बन गया। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि ये कैसे गया होगा। ठीक है, इसी के मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। बेसिक मीडियम में चला गया। अब देखो ध्यान से, हमारे पास क्या है, दरअसल CH2CH3 है, CH2CH3 है। अब दोस्तों क्या होगा, बेस H। अब यहाँ पर दोनों सेम एसिडिक साइड के H हैं, इधर से निकालो तो इधर से निकालो। अगर दो साइड होते तो आप उधर से निकालते, इधर का H मोर एसिडिक होता, कैसे होगा मैं बता चुका हूँ। चलिए यहाँ क्या करेगा दोस्तों, बेस आएगा, और देखो चुरा लिया इसमें जो H को, और दोस्तों क्या हुआ, वाटर निकल गया, पानी मिल गया मुझे। ठीक है, चलिए अब इधर आइए, क्या बना यहाँ पर, O निगेटिव ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड CH3, और दोस्तों क्या हुआ, ये क्या है, ये रेजोनेंस है। क्यों जा रहा है, मोर स्टेबल, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंटेंट नेगेटिव चार्ज। समझ रहे बात को, क्या है ये रेजोनेंस है, O निगेटिव, और इसका मोर स्टेबल फॉर्म बना। अब मुझे बताइए, क्या जो रिएक्शन में पानी है वो पानी क्या करेगा, इसको आके प्रोटोनेट कर देगा, और आपके पास क्या बन जाएगा, इनॉल। क्या बन जाएगा दोस्तों, इनॉल। अब मैं आपको बता दूं इनॉल की स्टेबिलिटी, इनॉल में क्या कहीं पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मैं लिखा हूं उस पॉइंट को, क्या कहीं पे एरोमेटिक कैरेक्टर आ रहा है, क्या कहीं पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रहा है, क्या कहीं पे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो आप वही कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तोड़कर आप वीक बॉन्ड बना रहे हो, तो वापस से इसका कौन सा फॉर्म डोमिनेंट होगा, बोलो, इसका फॉर्म डोमिनेंट होगा, कीटो फॉर्म ही डोमिनेंट होगा एज कंपेयर टू क्या, इनॉल। बात समझो, इसका फॉर्म डोमिनेंट होगा, कीटो फॉर्म मींस मोनोकार्बोनाइल के केस में। बात समझो, अभी मैं मैकेनिज्म बता रहा हूं, फिर मैं पर्सनली स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल पर बात करूंगा। अभी मैं बता रहा हूं कि वो कैसे रहा है। चलिए ये इसका मैकेनिज्म है, मुझे बताइए, ये बॉन्ड टूट रहा है, यही स्टेप क्या होगा, स्लो होगा, और ये स्टेप इसका आरडीएस है। आरडीएस मींस बोलो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्लियर पॉइंट। चलिए ये था एसिड कैट मैकेनिज्म। अब मुझे सॉरी बेस कैट है। अब मैं आपको बता दूं मित्रों, अगर मैं ये एग्जांपल नंबर 1 लिया हूं, अगर मैं एग्जांपल नंबर दूसरा लेता ये, ठीक है, तो मेरे को यहाँ पर दो इनॉल मिलते, इवन कि दो नहीं, मेरे को 3 इनॉल मिलते। आपको पूछा 3 इनॉल कहां से मिलते, बोलो कितने इनॉल मिलते, 3। कहां से, एक इधर से, दो इधर से। दो इधर से कैसे मिला सर, बोल दे, एक इधर से 1 1 2 3, कितने इनॉल मिले, कितने इनॉल मिलेंगे, एक इनॉल आपके पास ये मिल गया, ठीक है ना, और आपके पास देख सकते हो एक इनॉल आपके पास ये मिल गया। बातों ही बातों में देख सकते हो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कर रहा है, ये ध्यान देना पड़ेगा।
जीआई कर रहा है नहीं कर रहा है, आपको 3 नॉन मिले, कितने नॉन मिले 3, मींस 2 स्टीरियोकेमिकली आपके पास है। चलिए मुझे बताओ बेस कौन सा मेजर होगा, पहला वाला मेजर होगा दूसरा वाला, मुझे बता दो पहला वाला, क्यों? क्योंकि आप मेजर पता करना है कौन सा बना होगा, यहाँ वाला H, यहाँ वाला निगेटिव ज्यादा स्टेबल है कि कहाँ वाला, यहाँ वाला निगेटिव, बताओ फर्स्ट वाला ज्यादा है स्टेबल कि सेकंड वाला? फर्स्ट वाला, बता चुका हूं मैं, मेरे को पढ़ाने में कोई समस्या नहीं है, फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल। तो ये जब बना होगा ये गया होगा रेजोनेंस करके, रोटेट हुआ होगा, दिस इज मा, और ये क्या है मी, मा भी नहीं कह रहा हूं, मेजर और माइनर से बात कर रहा हूं, ठीक है, तो रिश्तेदारी नहीं कर रहा हूं। चलो इधर मेजर और माइनर, ये समझ में आ गया? तो आपको ये देखना है, आपको कुछ नहीं, आपको देखना बेसिक मीडियम में लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन क्या बनाएगा, मेजर क्या बनाएगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। और आप एसिडिक मीडियम में बात करेंगे, देखो आओ चर्चा करते हैं, अभी हम कुछ नहीं जानते, तो आपको ये मेजर और माइनर आपको देखने को मिला। चलिए अब मैं मित्रों आपको इसी को मैं बेस कैटलाइज मैकेनिज्म बताता हूं, सॉरी एसिड कैटलाइज, ठीक है, एसिड कैट। एक काम करते हैं, हमको इस पर तो कोई समझ में आ नहीं रहा है किधर क्या होना है, हम इसी एग्जांपल को डिस्कस करें, चलो उस पर तो हमको कुछ पता चलेगा नहीं। चलिए हम बात करते हैं इसका सेकंड मैकेनिज्म, ठीक है, बेस कैट, सॉरी एसिड कैट मैकेनिज्म, एसिड कैट, ठीक है, एसिड कैटलाइज। चलिए एसिड कैटलाइज मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। होता क्या है मित्रों कि आप यही ब्यूटेनॉन को जब आप इस पर रखोगे H+, मान लो मैंने H2SO4 ले लिया, और मित्रों आपके पास एक प्रोडक्ट ये मिलेगा और आपके पास एक प्रोडक्ट ये, वही चीज प्रोडक्ट मिलेगा, वही नॉन बनेगा सेम ही, लेकिन इसमें आप मेजर और माइनर चेंज आएगा। बताओ ये वाला मेजर होगा, अभी देखेंगे कैसे होगा, और ये वाला होगा माइनर, ठीक है। चलिए अब इसका देखते हैं मित्रों मैकेनिज्म, इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं कि क्या इसका मैकेनिज्म है, इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। मैकेनिज्म में बताओ, पूरे दुनिया की सबसे फास्ट रिएक्शन दोस्तों एसिड बेस रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? एसिड बेस रिएक्शन है। मैं बात करूं यहाँ H+ है, H2SO4 क्या दे देगा, H+ दे देगा, ठीक है। सुबह सुबह क्या हुआ, H2SO4 का H गायब हो गया, और उसने किसने ले लिया, डबल बॉन्ड O ने ले लिया। अब बात समझो, बताओ ये क्या आरडीएस है? नहीं है, ये फास्ट स्टेप है, तो आरडीएस कहां से होगा, ये एसिड बेस रिएक्शन, और एसिड बेस रिएक्शन पूरे दुनिया की सबसे फास्ट रिएक्शन होती है। अब आप ध्यान से देखो, ये आपके पास H है एंड दिस इज प्रोटोनेटेड कीटोन बना, प्रोटोनेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बना। मित्रों ठीक है, जब शाम हुआ तो HSO4 ने क्या किया, अपने H+ को ढूंढना शुरू किया, भाई कि मेरा HSO4 कहां है। पता चला कि किसके पास है, वो कार्बोनाइल के पास है। उसने क्या किया भाई, कह रहा भाई वैसे इसको तो नहीं दे सकता मैं, देखो ध्यान से समझो, आपके पास यहाँ है 2 H है, तो ठीक है वहां से नहीं दे सकता, मुझे H चाहिए फाइनली। मींस कैटलिस्ट होते क्या है आप जानते हो, मींस फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत चेंजेस आते हैं, वापस से कंज्यूम हो जाता है कैटलिस्ट, ठीक। कैटलिस्ट का मतलब क्या है, अब मुझे बताओ ये क्या करेगा, ये माइनस एल पर काम करेगा, ये खींचेगा, यहाँ प्लस चार्ज आ रहा होगा, उसी समय इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, ये H+ का रिमूव हो चुका है यहाँ से, और इसको ट्रैप कर रहा होगा। आप बात समझ रहे हो किसकी बात कर रहा हूँ, क्या आपको ट्रांजिशन स्टेट की फीलिंग आ रही है? बोलो बोलो, क्या आपको ट्रांजिशन स्टेट की फीलिंग आ रही है, नहीं आ रही है? क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे ये हो रहा है कि आपके पास जो बना हुआ है O, आप देख सकते हो यहाँ पर है H, ठीक है। ये वाला बॉन्ड क्या टूट रहा है, बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना सब क्या होते हैं, साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है, एक साथ होता है। और आप देख सकते हो HSO4 इसका माइनस चार्ज कम हो रहा है और इसका प्लस चार्ज कम हो रहा है, तो पार्शियल प्रेशर है। मुझे बताओ इसके ट्रांजिशन स्टेट में ये क्या है मित्रों, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में कैसा कैरेक्टर है, क्या ट्रांजिशन स्टेट में एल्कीन लाइक कैरेक्टर है? मुझे साफ साफ बोलो, क्या ट्रांजिशन स्टेट में एल्कीन लाइक कैरेक्टर? यस, हाँ एल्कीन लाइक कैरेक्टर है। तो साफ साफ पता चल गया, मैं एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करूंगा, मैं उस ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी चेक करूंगा। जितना ज्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होगा, प्रोडक्ट मींस इनॉल उतना ज्यादा बनेगा। क्लियर पॉइंट? तो आप महसूस कर पा रहे हैं कि दूसरा टीएस कौन सा आखिर, यही वाला टीएस है, वो यहां से आएगा, इसके एच को चुरा ले जाएगा। चलिए देखो ध्यान से, मैं दूसरा टीएस बनाता हूं, कोई ऐसा खास बात नहीं इसमें। दूसरा टीएस है आपके पास O, ठीक है, और यहां देखो ध्यान से, ये है आपके पास H। क्लियर? ये इसका, ये यहां से क्या बन रहा है, ये डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। यहाँ का H कौन ट्रैप कर रहा है, बोलो ध्यान से, यहाँ का H को ट्रैप कर रहा है HSO4 माइनस, इसका पार्शियल नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, पार्शियल नेगेटिव,
और यहाँ से आपके पास है इसका पॉजिटिव चार्ज कम होने लगे, पार्शियली पॉजिटिव। मुझे बताओ यहाँ भी अल्कीन लाइक कैरेक्टर है कि नहीं है? ये दूसरा टीएस, इधर वाले एच का टीएस, इधर वाले एच का टीएस। बताओ ज्यादा स्टेबल अल्कीन कौन? ज्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट ये। अगर हम बात करें स्टेबिलिटी, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट कौन सा ज्यादा है? ये ज्यादा है। इसीलिए मित्रों ये प्रोडक्ट आपका मेजर आया। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे सर हम एसिडिक मीडियम में मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन देखेंगे और बेसिक मीडियम में लेस सब्स्टिट्यूटेड। खत्म, बात ही खत्म होगी। नहीं समझे बात? ठीक है, चलो जल्दी लिखो। जल्दी लिखो। चलो आप तो सीख जाओ। बेस कैट लाइफ, बेस कैट, एसिड कैट, ठीक है ना? कैट बहुत की बात नहीं करते, एसिड कैट, बेस कैट। ये चीज समझ आ गया? अगर आपसे चीज समझ आ गया बन गया। क्यों समझ आ रहा है? आपको जीओसी ठीक ठाक है तो पढ़े, इसलिए अब आप क्यों क्या करेंगे भी नहीं। मैं इसलिए बोला था आगे देखना ना, तेजी से पढ़ाऊंगा तो नुकसान क्यों होगा, वो क्यों क्या वाला समस्या होगा खत्म। अब आप ये नहीं पूछ रहे क्यों एसिडिक है, क्यों स्टेबल है, क्यों अनस्टेबल, कोई चीज है क्यों आगे सही है नहीं। ये उस दिन बस सेंटेंस के बाद तो बोली अगर बोल ना भाई ऐसा क्या मैं डरावना दिखता हूँ आपको भजन बाल लोग कटवा दिया और अभी तक तो बनाना हो गया और गाड़ी करवा दिया मुझे। इसलिए आधे लोग नहीं आते क्लास में, पता नहीं कौन आया ना मैं कह रहा ठीक है लेकिन मेरे को लफंगा ही लगता है बराबर। दरअसल लॉकडाउन के बीच ही सारी चीजें घटनाएं हुई। लॉकडाउन तक कोई ऐसा खास आना जाना था नहीं, बाल अपने अंदर होते और मैं नहीं कटाया, यहाँ कटाना पड़ा। लेकिन आप समझ रहे हो कि यहाँ मैं 1 महीना पढ़ाया हूँ, फिर उसके बाद कटाया हुआ, समझे ना? क्या हाल चाल है? बढ़िया चल रहा है? नहीं मेरे दोस्त की शादी नहीं, दोस्त की शादी है, उसका शादी मेरा बहुत खास दोस्त है। अभी उस दिन जा रहे थे, बोले तू यार मिस कर रहा हूं, कुछ बोला देख भाई मैं अकेले एंजॉय कर रहा हूं, मेरे कारण बहुत लोग आश्रित बैठे हैं, उनका कोर्स हो जाए, बोले आने की दिक्कत नहीं, आ जाओ, लेकिन ऑलरेडी बेचारे कोर्स उनका सब समय से कराना है, एक जिम्मेदारी है इसलिए। हां सारा लोग की शादी बता है क्या बोल रहा है यार? हाँ कल मैं कब जा रहा हूँ? बुधवार को खेलेंगे, मैच करेंगे और चले जाएंगे।
तो आना सबको एंजॉय करना, ध्यान रखना। ये नहीं, अगर आप स्पोर्ट डे में नहीं आओगे ना, ये जान लो आपने बहुत अच्छा मोमेंट वेस्ट कर दिया है। इसमें अगर क्लास में हो अपने क्लास में टाइम लगा तो ऑनलाइन करना है, कुछ नहीं है। तुम लोग बताना कौन सा गेम आप कोई नया गेम खेलना चाहते हैं। अरे वसु बता कौन सा नया गेम तुम लोग पसंद है। क्या साथ होता है। चलो जब बात करी बात में पता नहीं चला आपका बीच लिया। जब ध्यान दो ना ज्यादा, लेकिन मेरा मतलब टाइम पास करूंगा भाई, मेरा समय कहाँ से कटे हैं। कंसंट्रेटेड ज्यादा कौन सा डाइल्यूट से फिर कंसंट्रेशन ठीक ठाक होना चाहिए। चलिए तो मैग्नीशियम की बात होगी, मैं इधर वाला मिटा लेता हूँ। चलिए तो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं और अब आपको पता है मेजर बनाना है। अरे लिख रहा हूं, क्वेश्चन तो लिखने दो। चलिए मुझे बताइए मेजर और माइनर कौन मेजर बनेगा। चलो क्वेश्चन लिख लो, आंसर अपने आप लिखिए। क्वेश्चन बताना इसमें क्या इन्वॉल्व है, क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ लो बात को। कौन मेजर बनेगा किसमें। चलो लिखो, प्रशांत आंसर बताएगा। चलो ये तो था क्या, मैं इसका मैकेनिज्म बताया हूँ, एसिड कैटालाइज और बेस कैटालाइज। ठीक है, तो आपने देखा क्या कि बेसिक मीडियम में किधर वाला इनॉल बनेगा, आजू का कि बाजू का। आजू, अरे आजू बाजू टर्मिनल है ना। ये देखो ध्यान से, OH यही बनेगा। मैं यही लिख रहा हूँ, एक ही लिख रहा हूँ जो बन रहा है। मेजर माइनर में बनेगा, उसका मेजर की बात कर रहा हूँ। चलिए इधर बाजू वाला बनेगा, बाजू वाला OH, सही है, ठीक है। चलिए सबको क्लियर, जो कहते हैं कि सर आप लिख देते हैं फिर बताते हैं। चलो हो गया। अरे तू काहे लिखती, तरह धीरे काहे लिखती है, ऐसे करती है ये कहा है मुंडी ऐसे होने लग जाएगा, ध्यान रखना। एक एक करके देख रही है, मैं ऐसे में चौथी पचवीं लड़की बैठा दूं कैसे लिख देगा फिर इसलिए पढ़ के अपने से लिखो ना क्या क्या लिखा आपने। चलो यहाँ तक हो गया। मैं बात कुछ एग्जाम्पल तो लिख सकता हूँ ना, मैं बता नहीं रहा, लेकिन मेरे को अपना समझ में। चलो ये हो गया है क्या। अब बात करता हूँ परसेंटेज इनॉल के बारे में बात करते हैं। परसेंटेज इनॉल, ठीक है। चलिए परसेंटेज जो इनॉल होगा वो किस पर डिपेंड करेगा मित्रों। इनॉल आपका हो जाए एरोमेटिक, क्या हो जाए, इनॉल एरोमेटिक हो जाए। इनॉल में हो जाए मित्रों इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैं लिख रहा हूं 5 और 6 का, ठीक है ना। अब ये 4 का बनाओ, 7 का बनाओ। चलिए मैं लिख रहा हूं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, ठीक है ना। मैं बात करता हूं Ka ऑफ मींस ये बॉन्ड की बात कर रहा हूं, इसका H एसिडिक हो जाए,
ठीक है ना। चलिए, मीन्स कोई भी और ग्रुप होगा एसिडिक हो जाएगा, मीन्स मोस्ट ऑफ टाइम इसके बारे में ही बात कर रहा हूँ, लेकिन लिख देता हूँ जनरली। चलिए, मैं बात करूं साइक्लिक 1,2 डाइकीटोन, साइक्लिक 1,2 डाइकीटोन। आपका बहुत होगा भारी हो गया, तुम लोग जैसे भाव ही देता हूँ काम करो, भाव पढ़ा लिखा। चलो क्या परसेंटेज ना तो निकल अपना काम करते हैं। चलिए क्या यार, हाँ तो क्या क्या हो जाएगी, अभी धड़ा धड़ा क्वेश्चन ना करेंगे, तुम देखना बाकी बातों कॉपी भरने लग जाएगा। हाँ तुम दोनों लोग अलग अलग बैठा करो यार। हाँ बैग को हाथ में लगाने से नहीं लगाना, उसकी बैग कौन भाई, उसके गाल को हाथ मत लगाना। यार कुछ डिलीवरी करता है भाई और क्या। चलो इधर हो जाए, एरोमेटिक हो जाए, क्या हो जाए। अरे इसको मत लिखो ना, यहाँ तक लिख के खत्म कर दो, उसको मैंने समझाया तो काहे लिख रहे हो, कभी नहीं बनता है, उनको समझ ही नहीं आता हमको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, अभी तक नहीं समझ पाए। जो समझ में आ जाए वो लिखना है, जो नहीं है वो नहीं लिखना है। कॉपी तुमने लिख लिया, पूछने लग जाऊँ क्यों लिखा, अब वो पूछ लीजिए क्यों लिखा, क्या होता है। यहाँ तक खत्म करो ना, मैं खाली तक मैं कुछ ना कुछ तो लिखूंगा ना, मेरे को भी समय चाहिए। चलो अब देखो ध्यान से, बताओ इनॉल कोई स्टेबिलिटी नहीं होती, दरअसल कीटो फॉर्म की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होती है, लेकिन हाँ कुछ खास शर्तों पर इनॉल जो होता है स्टेबल होने लगता है। और देखो उन्हीं क्वेश्चन को मैं कर रहा हूँ डिस्कस, और मैं जैसे कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ। अब मैं बता रहा हूँ क्या, ये आपको जनरली आपको देखना है, लेकिन आप क्या करना है, आपको अभी आपके दिमाग में ये चलना चाहिए, ये बस बाकी सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, चलिए मैं बात करता हूं परसेंटेज इनॉल। परसेंटेज इनॉल में मित्रों मैं अलग अलग कार्बोनाइल की बात कर रहा हूं, इन केस ऑफ मोनोकार्बोनाइल। बोलो ध्यान से, पहला केस दे रहा हूं इन केस ऑफ क्या, मोनोकार्बोनाइल। मोनोकार्बोनाइल का मतलब क्या है, हाँ मोनोकार्बोनाइल। पीछे वाला कह रहा है पता है कि भाई आप कार्बोनाइल के बारे में बता रहे हो, बोला हाँ, तो कह रहा दो होंगे ना फिर तो, मोनो में क्या होगा, एक ओपन होगा और एक क्लोज होगा, बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है, चलो ओपन चेन और क्लोज चेन के बारे में बात कर रहा हूं, मुझे बताइए ये मेरे पास सुनना है आपको, इधर उधर करोगे तो भाई नहीं समझ आएगा। ये आपके पास मोनोकार्बोनाइल कंपाउंड है, आपने क्या किया, इसको ऐसे बनाना जगह कम है, आप ऐसे बनाना। ये आपके पास देखो ध्यान से, आपने क्या बनाया, ये आपने OH बनाया, क्लियर। आपके पास क्लोज वाला है, मैं साइक्लोहेक्सेनोल ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, साइक्लोहेक्सेनोल एंड साइक्लोहेक्सिनोल, हमको मिला क्या, इनॉल मिला। चलिए मैं पहले इसका बात करता हूं, ये इसका अपना कौन सा फॉर्म डोमिनेंट है, क्या कहीं पे हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है, क्या कहीं पे एरोमेटिक दिख रहा है, क्यों लिख रहे हो भाई, क्या कहीं हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है, क्या कहीं पे एरोमेटिक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो बस वही चीज है कि आप क्या चेक करोगे, जो बॉन्ड एनर्जी किसका, C डबल बॉन्ड का ज्यादा है, किससे, बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड C से, मतलब आप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तोड़कर क्या बना रहे हो, वीक बॉन्ड बना रहे हो। मतलब इसका बताओ कि इक्विलिब्रियम लेस देन की ग्रेटर देन, लेस देन मींस मैं इसमें बोलूंगा कि भाई साहब इसका कीटो फॉर्म ही डोमिनेंट होगा, इनॉल फॉर्म। खत्म बात, सेम चीज इधर आ जाए, सेम चीज इधर आ जाए, कीटो फॉर्म ही क्या होगा मित्रों, कीटो फॉर्म में डोमिनेंट होगा इसके कंपैरिजन में इनॉल फॉर्म। क्लियर। अब मैं बात करता हूं कुछ और, मैं उसको लाल कलर की पेन से लिखता हूं, ठीक है। देखो ध्यान से, कुछ और मैं ए के बारे में बात कर रहा हूं, मैं बी के बारे में बात कर रहा हूं, मतलब मैं बात कर रहा हूं साइक्लिक इनॉल और मैं बात कर रहा हूं असाइक्लिक इनॉल। ध्यान रखना पूछा जाता है, बताओ कौन ज्यादा बनेगा, इसका अपना कीटो फॉर्म डोमिनेंट है, हाँ
इसका अपना कीटो फॉर्म डोमिनेंट है। हाँ, इन दोनों में ज्यादा कौन बनेगा? बोल दो, इन दोनों में ज्यादा कौन बनेगा? सेकंड। क्यों बनेगा? ऐसा कोई जरूरी नहीं अल्फा हाइड्रोजन, ध्यान समझना इस चीज को, ऐसा कुछ भी नहीं। बोलो और बोलो, कोई रीजन नहीं, खास कोई रीजन नहीं है। हम रेजोनेंस दोनों में है, सारी चीजें दोनों में, तो अल्फा हाइड्रोजन हम मैटर नहीं करता, क्योंकि सेम चीज जब सेम प्रोडक्ट बन रहे होते तब आप वो चीजें मैटर करती है। अब आप बताओ दूसरा रीजन। दूसरा रीजन बताओ। साइक्लिक का इनॉल असाइक्लिक के इनॉल से ज्यादा बनता है। ध्यान समझो इस चीज को। ये मेरे पास है ये कंपाउंड, ये कंपाउंड, और भी कार्बन लगा सकते हो, और मेरे पास है ये क्या, ये देखो ध्यान से, कार्बन 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 OH। होता क्या है कि बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होता है, रोटेशन, और वो रोटेट करने लगता है, और जितना ज्यादा रोटेशन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा। उस रिलीज एनर्जी को बोलते हैं गैरोस एंट्रोपी। आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, सुनना। हाँ ठीक है, अब ध्यान समझो, जितना ज्यादा रिलीज होगा एनर्जी, वो सिस्टम उतना ज्यादा स्टेबलाइज होगा। मैं बात करूं क्या, मेरे पास ये साइक्लिक सिस्टम है, ये पकड़ स्ट्रक्चर रिंग का, ये ऊपर नीचे नहीं होगा और अच्छा खासा रोटेशन होगा। लेकिन ये ओपन चेन है, ये इधर उधर से कुछ ना कुछ करेगा, रोटेट नहीं हो पाएगा, इससे ज्यादा नहीं बनता है। वे बनता है 1.2% के आसपास ही बनता है, ज्यादा नहीं बनता है। वैसा नहीं कितना ज्यादा बनता। मैं इन दोनों की इनॉल के बारे में बात कर रहा हूँ, किसका इनॉल ज्यादा बनता है, समझ गए? क्वेश्चन आ जाए साइक्लिक का इनॉल क्या, साइक्लिक का क्या रीजन? बिकॉज ऑफ फ्री रोटेशन। क्या रीजन इसका? बिकॉज ऑफ फ्री रोटेशन। किसके अराउंड? ये दिख रहा है आपको, ये फ्री रोटेशन की बात कर रहा हूं। हम तो कुछ नहीं पढ़ना है भाई साहब। साइक्लिक का इनॉल असाइक्लिक से ज्यादा होता है। मोनोकार्बोनाइल के केस में क्या होगा? ओपन चाहे क्लोज कीटो फॉर्म डोमिनेंट होता है, लेकिन क्लोज का इनॉल ओपन से ज्यादा बनता है। खत्म, दैट्स ऑल। चलो अब आप लिख सकते हैं, ये आप लिख लेना। एरोमेटिक थर्मेटिक कहीं नहीं दिखा, हम लोग अभी बात करते हैं। ध्यान रखना, 10:30 तक क्लास है, 10:30 तक मेरे पास लिखी है, नहीं है 10:30 तक लिखी है। आप लोग कहोगे 10:25 तो छोड़ दूंगा। ये मेरे से ही मेरा समय नहीं, तो समय मेरा, ये समय मेरा कोई नहीं ले सकता। ये 70 मिनट, 70 मिनट कोई नहीं छीन सकता। 70 मिनट कोई नहीं छीन सकता। अरे मैं 70 मिनट की बात नहीं कर रहा, उधर चक देंगे अपनी की बात कर रहा हूं। हाँ, ये जितना मेरा मिनट होगा वो मेरे से कोई छीन सकता। तुम्हारा सर में नहीं, आपका सर में करवाऊंगा 20 में छोड़। खैर मैं आपके लिए मेरी नहीं कर रहा हूँ डर में। पता ही नहीं चला आप लोगों ने कब लिख लिया। नहीं लिखे, चलो बैठ के मैं चाय पी लेता हूँ। टाइम पास नहीं करूँगा, मैं चाय पी लेता हूँ। चाय के साथ क्या टाइम पास करूँगा? देखना टाइम पास होगा। ये देखो टाइम पास होगा भाई बात। ऐसे चाय आप पब्लिक प्लेस में बैठ के पियो ना, मतलब इस सिस्टर के सामने से पीता हूँ, अगर भूखे लगी मान लो तो आप आज भी उसको इस पता नहीं होता, मैं गिलास इसको गिलास में रख लेता हूँ और चाय का कुछ वक्त कम देता हूँ। तुम भी क्या मजे लेना घर में ऐसे ना बताना ऐसे आप पीना होगा चाय जाके, चाय नहीं कॉफी ले लेना, पानी ले लेना, आवाज कोई आएगी। पानी पीना, पानी की बदल पानी पीना होगा, ले आना कुछ ले आना। अच्छा पलट दे बोतल ले मैंने पास आशा लग गया बस। अच्छा होता है बड़ी ध्यान देना उसमें। अबू फैजल की बकरियां हैं ना चेक करना। अरे क्या लेक्चर कर रहा है, सही कर। हां बाकी बातें पता नहीं चला पाऊंगा। जल्दी लिखे, जल्दी देखो। और उत्तर लिख रहे यहाँ कोई पंजाब में तो भी है, कौन है? बोलता है
बराबर थे। नहीं कौन सा? अरे ये है ना उत्तराखंड के प्लान। हाँ सर, वो पंजाबी है। बोल ब्रांडेड है लोकल है? ब्रांडेड है लोकल लोकल अरे लोकल अलीगढ़ का है ये लोकल एक ब्रांडेड है चलो आए लोकल तभी तो अपने ब्रांडेड करा देखो लोकल का भाई हॉबी अलग होता है किसी की हिम्मत है ऐसा बैठ के चाय मतलब चाय वाटी लेके क्लास कर ले कोई बताओ किसी की हिम्मत है तो जान के क्लास करना गाओ बंदे लिख लिए भाई कहां के भाई कहां नहीं चलो भाई साहब बहुत बढ़िया बहुत इसको +2 बंद कर दो +2 का चलो क्लियर हो गया बंद कर दो दरअसल देखो ये समझ में आया सबको मैं साइक्लिक 1,2 डाई तो अब मैं 1,2 डाई क्यों लूंगा है ना चलो अब इसकी कहानी होगी खत्म एक बच्चा दौड़ते दौड़ते आ रहा कह रहा सुना हूं कि नॉन फॉर्म बता रहे बोला हाँ सही सुना है कह रहा 1,2 का बताओ 1 का बताओ एक कह रहा 1,2 का बताओ बोला ठीक है बता देता हूं अब वो कह रहा 1,2 कहां बताओगे एडजेसेंट की अल्टरनेट बोला जो कहूं वो बता दूंगा तो मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में इन केस ऑफ 1,2 डाई कार्बोनाइल इन केस ऑफ 1,2 डाई कार्बोनाइल बोलो क्या कंपाउंड चलिए इन केस ऑफ 1,2 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड 1,2 डाई कार्बोनाइल में आपके पास एक हम पढ़ेंगे एडजेसेंट डाईकीटोन ठीक है ना एडजेसेंट डाईकीटोन के बारे में बात करेंगे और एडजेसेंट डाईकीटोन भी अरे अल्टरनेटिव डाईकीटोन में तो आजू बाजू होंगे कि एक छोड़कर एक होगा ठीक है इनमें नहीं जाना क्लासिफिकेशन में आपको एग्जांपल समझना है चलिए एडजेसेंट डाईकीटोन और अल्टरनेट डाईकीटोन पहले आजू बाजू वाला देखें वही केस बनाएंगे एक क्या असाइक्लिक और दूसरा क्या साइक्लिक चलिए हाँ 1,2 एडजेसेंट डाईकीटोन ही है ठीक है डाई कार्बोनाइल लिख सकते हो तो डाई कार्बोनाइल 1,2 बोल दिया है एडजेसेंट लिख लिया अरे लिख ले हाँ डाई कार्बोनाइल लिख ठीक है एडजेसेंट लिख दिया मैंने चला इधर असाइक्लिक डाईकीटोन हम बात करते हैं पहले बाजू वाले हमारे पास क्या है हमारे पास ध्यान समझना मेरे पास ये है और ये है मुझे बताओ इसका इनॉल फॉर्म बना ले इसका इनॉल फॉर्म इधर से बना ले कोई कह रहा दोनों साइड से नहीं बना सकते क्या बना सकते हो एक जनरली मैं इधर लिख रहा हूं आपने क्या किया इसका इनॉल फॉर्म बना लिया आपने क्या किया इसका इनॉल फॉर्म आपने बना लिया क्लियर चलो मुझे बताओ कौन सा फॉर्म डोमिनेंट होगा इसमें जल्दी बोलो हैं कीटो फॉर्म डोमिनेंट होगा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं दिख रहा आप लोग को बोलो ध्यान से हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है तब क्यों नहीं इसका कौन सा फॉर्म डोमिनेंट होगा फिर इनॉल फॉर्म नहीं होता ध्यान रखना इस चीज को बता रहा हूं मैं सब बताऊंगा पहले तो हाँ दरअसल देखो ध्यान से मैं आपको जीओसी में बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड तभी इफेक्टिव होगा जब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनता है किसी काम का नहीं होता है वो यहाँ रोटेट होने के 3 से 4 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए होती है तो सबको 25 किलो कैलोरी एनर्जी मुफ्त मिली होती है घूम सकता है ठीक है ये रोटेट हो जाएगा समझ रहे बात को तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो फैक्टर था तो काम ही नहीं कर रहा है भाई साहब वही समस्या आ गई आपके पास बॉन्ड एनर्जी क्या है 2 C डबल बॉन्डो सिस्टम है यहाँ क्या है एक C डबल बॉन्डो है एक C डबल बॉन्ड C है कुल मिलाकर के बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है ज्यादा है इसका अब आपने देखा क्या डर के मारे बनाया कि सर यहाँ दो लोन पेयर है यहाँ दो लोन पेयर है लोन पेयर रिपल्सन भी तो भयानक है आपने समझा क्या समझा फ्री रोटेशन के कारण एक दूसरे के अपोजिट चले जाएंगे और इस फॉर्म में रहना चाहेंगे और देखो ध्यान से क्या इस फॉर्म में रहना चाहेगा
नहीं रहना चाहेगा, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 99.99% मीन्स लगभग 100%, लगभग क्या मैं लिख देता हूँ इसको 99.99% ये कीटो फॉर्म में ही पाया जाता है। क्लियर पॉइंट। अब हम बात करते हैं, समझ में आया क्या चीज बोला मैंने क्या बोला, क्या आपको दिख रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या हाइड्रोजन बॉन्ड इफेक्टिव, देखो 5 मेंबर का मैंने बोला था 5 मेंबर भी है, क्या हाइड्रोजन बॉन्ड इफेक्टिव है, नहीं हाइड्रोजन बॉन्ड इफेक्टिव, जब नहीं है तो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबिलिटी नहीं है इसमें, ठीक है। अब कुल मिलाकर के आपने स्ट्रांग बॉन्ड तोड़कर आप क्या बना रहे हो, वीक बॉन्ड बना रहे हो, सिस्टम को आपने पहले ही अनस्टेबल कर दिया। आइए मित्रों हम चर्चा करते हैं किसके बारे में, हमारे पास साइक्लिक 1,2 डाइकीटोन है, अब बता दो यहाँ पर साइक्लिक 1,2 डाइकीटोन है, लोन पेयर रिपल्सन तो भाई साहब है भयानक, लेकिन क्या अब रिंग रोटेट हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब इसकी मजबूरी है इनॉल बनाना, और आपने क्या किया, आपने इनॉल बनाया, क्या, यस हमने इनॉल बनाया, और हमारे पास ओ, ये इनॉल और ये आपके पास डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। तो कर रहे हो अल्लाह नहीं कर रहा है, ये आपने इनॉल बनाया, ठीक है, और ये आपके पास क्या मिल गया मित्रों, ये मिल गया 5 नंबर का हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल गया। क्या हाइड्रोजन बॉन्ड इफेक्टिव है, यस, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, रिंग टूट जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, इसलिए मित्रों मैं बता दूं ये लगभग 100% फॉर्म में किसमें पाया जाता है, बोलो इनॉल फॉर्म में ही पाया जाता है। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई। ये एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ध्यान रखना चाहिए, बड़ा अच्छा एग्जांपल है। तो आपको देखना इनॉल फॉर्म कब पाया जाएगा, साइक्लिक 1,2 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब चलो 1,3 वाला केस देखते हैं। 1,3 वाला केस यहां पर क्या दिख रहा है आपको, 5 मेंबर सीरीज, यहां एलपी रिपल्सन था, उसको क्या कर सकते थे, मिनिमाइज भी नहीं कर सकते, यहां तो अनडेंटी आ गई, लेकिन यहां इसकी मजबूरी तक क्या, इनॉल बनाना। चलिए अब मैं बात करता हूं किसके बारे में, 1,3 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड के बारे में, 1,3 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड के बारे में बात कर रहा हूं। याद करो मैंने जीओसी में एक स्टेबिलिटी आर्डर पूछा, ठीक है, एडजेसेंट मींस 1,2 डाइकार्बोनाइल की बात की हमने, ठीक है, और मैं अल्टरनेट डाइकीटोन की बात कर रहा हूं, मतलब मैं बात कर रहा हूं 1,3 डाइकीटोन। 1,3 डाइकीटोन में मैं केवल एक ही कैटेगरी डिस्कस कर रहा हूं, ओपन कैटेगरी, बाकी क्लोज आप रिजंबल कर लेंगे। देखिए ध्यान से, याद करो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, ठीक है, जीओसी में इस क्वेश्चन को मैं करा दिया था ताकि मुझे आगे कोई समस्या न जाए, ठीक है। देखो ध्यान से, यही क्वेश्चन थे, ये मेरे पास था डबल बॉन्ड, देखो ध्यान से, ये मेरे पास माइनस है, यहाँ क्या है, एच लगा दो, यहाँ मैंने क्या किया, CH3H लगा दिया, यहाँ मैंने क्या किया CH3 लगा दिया, यहाँ मैंने क्या किया CH3O C2H5 लगा दिया, तो यहाँ O C2H5, यहाँ O C2H5 लगा दिया। मुझे बताओ स्टेबिलिटी बताओ किसकी ज्यादा है, स्टेबिलिटी बोल दो फर्स्ट वाले, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यही आंसर था, याद करो मैंने बताया था, ठीक है ना। यही ऑर्डर है इनका इनॉल बनने का। मैं इसी एसिडिक एच की बात कर रहा था, मैं यही एसिडिक एच या नेगेटिव का आया, देखो ध्यान से। अब यहाँ पर भाई देखो ये H का इंडक्टिव कुछ नहीं होता, रेफरेंस होता है। यहाँ क्या करने लग गया, देने लग गया इंडक्टिवली, ये क्या कर रहा, दो साइड से इंडक्टिवली देने लग गया इलेक्ट्रॉन, ये क्या करने लगे, एक साइड से इंडक्टिव एक साइड से रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन देने लग गया, चार्ज बढ़ा दिया, और चार्ज जितना ज्यादा बढ़ा स्टेबिलिटी कम होगी, है ना। हम बात किए स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, चार्ज जितना ज्यादा कम एनायन उतना ज्यादा स्टेबल। आप देख सकते हो रेजोनेंस से भाई साहब बहुत ज्यादा चार्ज बढ़ा दिया, इसको रेजोनेंस करने का मौका नहीं मिला, ठीक है। तो इस कारण इसकी स्टेबिलिटी अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और 5, ये इसकी स्टेबिलिटी है। अब मैं आपको बता दूं ये स्टेबिलिटी तो है, यही इनका इनॉल बनने का क्रम भी है, मैं आपको एक डाटा देता हूं, ध्यान समझना, मैं बगल में लिखूं ना, चलो मैं एक डाटा देता हूं आपको, पहले इसका लिख लो साफ यहाँ तक हो गया। ये आपको ये चीज तो मैं जीओसी में बता चुका था, इसको वापिस से रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है। ठीक है सर,
बस सिगरेट और लाइटर ना निकालना बाकी रखना रखा है, कुछ काम रखा है, सब रखा है। ले 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 तेरे पीछे वाले का तुम भी पीछे से मूंगफली ले आया करो, तो खा लिया करो। तो चलते रहते हैं वो बगीचा नाम ना रखे यार। क्या सब दुकान खोलूं मुझे चाय भाई इधर चल रहा थिएटर है ना अभी है? अरे साकिब क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया बढ़िया। ये लड़की कुछ नहीं बोलती है, तू कुछ बोला है सब बोलती, सब बोल देते हैं। एक वो आती ढूंढता है, तो कुछ नहीं बोलती है, सब बैठी है। तेरा नाम भी नहीं जानता, मैं नाम बता दूँ। अली लैला भाई देखो जान से मान मान अच्छा इफरा मालिक लैला ये खाया प्रोग्राम की बात है इफरा ना। अरे एक वो हाथी ताई वाला हम लोग बहुत देखा है, वो बहुत देखा था, वो तो बहुत देखा करता बहुत देखा है। अब पता नहीं चलता अभी चलता है। हाँ हाँ सोन परी आती थी मैं सिम्बा अक्सर देखा करता था बहुत। चाचा चौधरी एक आया करता है ना, उसके जस्ट बाद चलता था वो प्रोग्राम, इसमें हो सकता था ठीक है ना। और ये उस समय ये सब नहीं हुआ करते थे। वो एक बार जो चैनल सेट हो जाता था ना, बहुत बड़ा छतरी रहता था। हाँ एंटीना पेंटीना नहीं, बहुत बड़ा छतरी होता था। वो रिसीवर कहाँ से कुछ चैनल बदलते थे, ऊपर जाना पड़ता था। और कुछ छत में सीढ़ियां भी नहीं होती थी, कोई चढ़ेगा। मैं अपना देखता था, तो कौवा वाला एक अलग वो लाइन लगती है पट्टी होएगा, उसमें जो है छिपकलियां घुसी रहती बेचारी मर जाती थी हमारे से कारण। सुनो ये हो गया, तो मैं एक बार चैनल सेट कराता था। और एक पता है मैं एक बार कलाकारी किया था, क्या किया था कि उसमें मैं पता नहीं का सेट करके रिंग रूम सेट करके बगल में जो लोग सीडी भी नहीं लगा लेते थे कैसेट वाला पहले लगा के है ना, वो उनका चैनल उनका पैच कर लेता था। नहीं वो बहुत ज्यादा टेक्निकल बंदा था। मैं अपने घर से तो सही सही रेडियो टीवी होते सब खोल के रख देता। नहीं स्क्रू ड्राइवर कोई नहीं पढ़ाता कौन तो पढ़ाता भाई, ये तुम लोग भाई इंजीनियर भी है इसमें, फिर देश की सेवा कौन करे? सब लोग क्या सब लोग अपनी जिम्मेदारी से निकल जाए, सब लोग आराम की तरफ बढ़ने लग जाए। तो यार तुम लोग पढ़ाई कोई ना कोई तो पढ़ाने वाला है। इससे पहले कौन सी कोचिंग में लगा? इससे पहले बहुत कोचिंग है। कैसी देखो तुम बंसल में का फ्रेंड में नहीं क्या लास्ट टाइम थैंक यू सर, थैंक यू। चल यहाँ तक हो गया। वो जल्दी पढ़ाने लग गया। चलो यही
मुझे पास शॉर्ट ऑफ रिजल्ट आ लेना है। चलो ये हो गया। चलो मैं आपको बता दूं, देखो सभी लोग, आपके पास ये है और आपके पास ये है, ठीक है, एच है, यहाँ ग्रुप होगा, यहाँ ग्रुप होगा, ठीक है, ध्यान समझना। मेरे पास है दोस्तों क्या, डबल बॉन्ड ओ और आपके पास O और H, ठीक है, और ये आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड, ये आपके पास ग्रुप और ये आपके पास ग्रुप। मैं आपको बता दूं ग्रुप क्या क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कब बनेगा, चाहे HH लगा लो, अच्छा खासा परसेंटेज होगा, ठीक है, HR कर लो, RR कर लो, ठीक है। मीन्स में बात कर रहा हूँ, आप PH लगा लो, PHH कर लो, ठीक है, PH कर लो। ये सब इनॉल के डोमिनेंट होने की मैं बता रहा हूँ क्राइटेरिया। अब आप कहेंगे सर और ग्रुप कहाँ गए, सुनना भी आपसे। दोस्तों मैं आपको एक डाटा देता हूँ, एसीटो एस्टिक एस्टर, दिस इज एसीटो एसिटिक एस्टर। मैं आपको बता दूं इस एसीटो एस्टिक एस्टर का जो इनॉल होता है, ध्यान सुनना, इनॉल आप इधर से बनाएंगे, इधर से बनाएंगे, देखिए ध्यान से। अब आपके पास जो नेगेटिव है, ऑब्वियसली नेगेटिव इधर रेजोनेंस करना ज्यादा प्रेफर करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, OH लगाऊंगा, यहाँ डबल बॉन्ड O और EC। मित्रों आपको जानकर आश्चर्यचकित होगा कि 1+R लग जाने से मात्र 7% रह जाता है, ध्यान सुन रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप Y+R नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। आप इनसे कुछ और परसेंटेज के बारे में बताइए। हाँ बता देता हूँ, अगर यहाँ आप रखते हो, इधर रखना नहीं, आपके HH रखते हो, 84% के आसपास होता है, रखना नहीं, आप देख सकते हो, ठीक है ना। अब आप इधर आ जाओ, 84, 85, 86 वही लगभग है, ठीक है। इधर आ जाओ, आपने क्या ले लिया, 76% के आसपास से 74% के आसपास इसका इनॉल होता है, ध्यान समझना। ये आपके पास OH, ठीक है, H। मैं आपको बता दूं, देखो क्यों इसका परसेंटेज घट जाता है, 76% का। ये परसेंटेज नहीं रखना, डायरेक्ट देख सकते हो। आप पीएच लगा दोगे, बताओ, आप यहाँ पर पीएच लगा दिया, क्या कर दिया, पीएच, बताओ पीएच लग जाने से क्या इनॉल घटेगा कि बढ़ेगा, मुझे बताओ। बढ़ेगा। यहाँ पर देखो अब साफ साफ कि साफ साफ आपको एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन ही मिल रहा होगा, तो आपको जानकर आश्चर्यचकित होगा इसका इनॉलिक कंटेंट 96% रह जाता है, 96%, ठीक है ना। ये आपके पास कुछ नहीं, आपको साफ साफ दिख रहा है। इसकी स्टेबिलिटी बढ़ी या एल्कीन की भी स्टेबिलिटी आपको साथ साथ दिखी, तो क्या हुआ, परसेंटेज इनॉल बढ़ते गए। मैं यहाँ ये कहूंगा कि सर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप +R नहीं होना चाहिए, बस बाकी आपको रखना नहीं परसेंट, आप खुद देखकर बता सकते हो कौन स्टेबल होगा। यहाँ पे एल्काइल ग्रुप बढ़ाते जाओगे, परसेंटेज इनॉल कम होते जाएगा, क्योंकि वहां के एनायन की स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती जाएगी। इवन क्या पीएच लगाने से ऐसा क्या होता है, पीएच लगाने से जो इनॉल बनता है उसके एल्कीन को एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन मिलने लगता है, इस कारण क्या होता है, स्टेबलाइज होता है ज्यादा, समझ गए। यहाँ नोट डाल के लिख सकते हो कि इनॉल, ये वाला डाटा कौन सा वाला, ये वाला, कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप Y+R नहीं होना चाहिए, ये डाटा आपको लिखना है मेरे लिए, ठीक है। ये डाटा आपको लिखना है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग Y+R नहीं होना चाहिए, समझ बात को। चलिए यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ लिखना नोट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप Y+R नहीं होना चाहिए। बाकी आप नेगेटिव की स्टेबिलिटी से आप उसके इनॉल का परसेंटेज पता कर सकते हो, क्योंकि आप एल्कीन के स्टेबिलिटी से उनका इनॉल का परसेंटेज पता कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, लग जाए उस पॉइंट पर घबराओ ना, इसको मिटा दिए, ठीक है।
ये 96% के आसपास उसका मिलता है। सर 80 इस पे कितने में? थोड़ा डाउन कर लो उसको, जैसे 84 से ऊपर कर लो, 90 के आसपास कर लो, 90 92 80 पर। मतलब जनरली आप डायरेक्ट ही बता सकते हो, इक्वल जब लगे चालू कर देगा, ठीक है। अच्छा कॉम्बिनेशन है इधर से। अरे नहीं ऐसी बात कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। इधर से ऐसी चालू की तो उधर से गेट बंद कर दिया। चलिए जहाँ तक जानकर हमें बहुत खुशी हुई महसूस हुई। उससे ज्यादा खुशी थैंक यू बोलने में हुई। यार कहा थैंक यू पूरा तो समझ दे सकता हूँ, घूम के आने ऐसा नहीं है। आप घूम के आना चाहते हैं तो दे सकता हूँ, नहीं बाबा समझ नहीं दे सकता कोई सब थोड़ा सा दे सकता हूँ पर्सनली आपको जो है। चलिए ये हो गया। तो आपने देखा क्या, इलेक्ट्रॉन नोट लिखना, क्या नोट लिखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ध्यान रखना इस चीज को। पूछा जाता है एसिटो एस्टिक एस्टर, और एसिटाइल एसीटोन कैसे दिखेगा। एसिटाइल एसीटोन कुछ चीजें आपको मटेरियल दूंगा, उसमें आपको ये तो मिटा सकता हूं मैं, ये यहाँ पास आप परसेंटेज निकाल सकते हो। चलो अब ये हो गए हमारे पास चीजें, हम लगाते हैं क्वेश्चन। लिख लो, चलो अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर परसेंटेज इन ऑल। चलो इनके आपको इनॉल भी 4 लाइन गैप लिखना है। आप क्या लिखना है, अरेंज द फॉलोइंग in decreasing order of percentage in all। ठीक है, चलो मीन्स देखो ध्यान से, पहली चीज तो आप देख लो, मैं इसका बात करूं, आप इनवॉल्व बनाओगे, पहले सबका इनवॉल्व बनाना, ध्यान रखना जो भी क्वेश्चन आपको दिए इनवॉल्व बनाना, कंपेयर करना है। चलो मुझे बताओ, इसके इनवॉल्व में आपको क्या मिलेगा, क्या इसका H, क्या इसका यहाँ चला जाएगा, बोलो क्या बन जाने वाला। देखो ये क्या था, नॉन एरोमेटिक था, ये हो गया एरोमेटिक। क्या हो गया बोलो, एरोमेटिक हो गया है। जब ये एरोमेटिक हो गया है तो ये क्या होगा, ये 100% पाया जाएगा। समझ आपको, आप देखो यहाँ पास देखो, ये क्या होने वाला है, ये ए होने वाला है। क्या होने वाला है बोलो, ए। तो इसका क्या फॉर्म डोमिनेंट होगा, कीटो फॉर्म डोमिनेंट होगा। अब कुछ नहीं करना, आपको इनके इनॉल बताने, किसका इनॉल ज्यादा बनेगा, इनका इनॉल बनाना है और आपको क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक है, तो पहले आप इनॉल बनाओगे और फिर क्या करोगे, अरेंज करोगे। ठीक है, अब आपको इनके इनॉल कंपेयर करने हैं। चलो किसका इनॉल ज्यादा बनेगा लास्ट वाले में, सेकंड। इसमें तो इनॉल कहीं नहीं बनेगा, इसमें इधर बनेगा सेकंड। इसमें सबसे ज्यादा इनॉल किसका बनेगा, थर्ड का। इधर का बनेगा, ठीक है, कौन सा, फोर्थ नहीं है। इनमें बताना है, इनका पर्सनल इनॉल मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन कैसे करना है, पहले सबकी इनॉल बनाना है, ये तो होगा, क्वेश्चन में डिस्कस कर दिया। उनके इनॉल को कंपेयर करना, उनके इनॉल को कंपेयर करना। ठीक है,
चलो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला क्वेश्चन करो, ये वाला 7वें नंबर का। आराम से कर सकते हैं, लिखने कोई ऐसी जल्दीबाजी नहीं है। आप अरेंज करो, कौन इनकी स्टोरी अरेंज करो। है जी जी चलिए बता बता भाई। तो थर्ड क्यों होगा सबसे ज्यादा? कोई एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नहीं उसके पास, फर्स्ट ही ज्यादा स्टेबल है, उसका कीटो फॉर्म डोमिनेंट है। हाँ फर्स्ट थर्ड सेकंड, पहला देखो उतना ही क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना भाई। इसमें तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी नहीं मिल रही ना भाई साहब, उसको नहीं मिल रही ना, तो ये अपने कीटो इनॉल में क्यों जाना चाहेगा? इसका कीटो फॉर्म डोमिनेंट होगा, तो कीटो डोमिनेंट होगा। हाँ अब वो सर इनॉल इसमें क्या लिखोगे? फर्स्ट थर्ड और सेकंड, ये क्या हम अरेंज कर रहे हैं? इनके स्टेबिलिटी जरूरत को। चलो 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 चलो, ये क्या करना है इनका? इनॉल बनाना, कंपेयर करना है, इनॉल बनाना, कंपेयर करना है, इनॉल बनाना का ये बताओ छठे में किसका इनॉल ज्यादा बनेगा? छठे में बोलो ध्यान से, सेकंड के ज्यादा बनेगा। सेकंड। अब कुछ लोग कहेंगे सर आपने बताया इसका कीटो फॉर्म डोमिनेंट होता है, तो मैंने इससे कौन सा बोल दिया इसका भी इनॉल डोमिनेंट होता है? इसका भी तो अपना कीटो है, ठीक है ना, दोनों दुखी आत्मा है, नहीं समझे बात? उनमें से इसका दर्द तकलीफ हाइड्रोजन बॉन्ड से दूर हो जाएगा। अरे भले 7% बन रहा, 7% बहुत बड़ा अमाउंट होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण आ रहा है। सेकेंडरी ज्यादा बनेगा इनॉल, किसके कारण? इंट्रामोलिक हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ अब ये सर उसका कीटो फॉर्म ही रहता है, ये सही है, उसका इनॉल ही रहता, सही है, लेकिन किसकी बात करूं? इनॉल दोनों की नहीं डोमिनेंट है, लेकिन दोनों फिर भी किसका ज्यादा बनेगा? हम इसको तो हमने डिस्कस ही कर लिया, इसको तो हमने डिस्कस ही कर लिया है। सवाल दिया मैंने, हाँ तुम बताओ ना, पढ़ा है तुम? जीओसी बताओ नहीं, बता दो भाई, रीजन बता दो, कोई नहीं बताऊंगा, मैं पढ़ा चुका हूँ। जीओसी बोल रहा, जीओसी की तरफ मैं देखूंगा नहीं था, इसीलिए उसको बहुत समय दिया था मैंने। हाँ मिटा सकता हूँ मैं। अरे ब्रिज हेड रूल, ब्रिज हेड पर नहीं आएगा डबल बॉन्ड यार, ये सब बताना नहीं है मुझे, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, देखना पड़ेगा जीओसी लगाना है क्यों स्टेबल। ब्रिज हेड पर देखो ना, ब्रिज हेड पर कहाँ आएगा? ये ब्रिज हेड पर डबल बॉन्ड नहीं आएगा, यहाँ देखो ध्यान से, प्लेनरिटी अचीव नहीं होती है। अब फिर मैं कहना कैसे, उसके लिए तुमको क्लास में आना चाहिए। चलो इधर आ जाओ, ये हो गया 9th नंबर। ये क्वेश्चन मैं अभी पूछूंगा और मेरे को इसका आंसर चाहिए, किसका इनॉल ज्यादा बनेगा। सभी प्रतिभाशाली छात्र जो है जवाब दें इसका। सेकंड वाले को क्यों ज्यादा बनेगा, मुझे कोई संतुष्टजनक जवाब दें। क्या करें, एक्सीडेंट का करें? अच्छा ठीक, एक्सीडेंट टाइप से बनाया जाए।
चलो लिख लो इनको। आप तो कर सकते हैं। ये हो गया, ये हो गया, 1 डाइकार्बोनाइल हो गया। चलो कुछ मैंने सवाल दिए हैं, इनको आप करना, क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत अच्छे सवाल हैं। चलो ये था हमारे पास एक बचता ही स्पेस ऑटोमेटिज्म का, ऐसा है कि बोलने को मन करता है मुझे। नहीं सर छोड़ देता हूं, वैसा नहीं है आपको कौन सा लिखा छोटा छोटा नहीं, बड़ा बड़ा लिख, इसलिए चाहिए ऑटोमेटिज्म। देखो मेरे को एक काम करता हूं, मैं स्पेस ऑटोमेटिज्म बता देता हूं जो, चलो स्पेस ऑटोमेटिज्म, ठीक है ना, पेज फुल हो गया है, ले आपके पास तो छोड़ देते पासा भाई, पहली बार तो बोला है। ठीक है दोस्तों, ऑनलाइन वालों एंजॉय करो, पार्टी करो।